इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे वास्तु के बारे में कुछ चर्चा करूंगी। अगर हम अपना घर बनाते हैं तो वास्तु पर विचार करना जरूरी हो जाता है। अतः घर बनाने के पहले इस पर निश्चित रूप से विचार कीजिए। सर्वप्रथम हम पूर्व और उत्तर के कोना को लेते हैं, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। यह स्थान जो है पूजा के लिए सर्वोत्तम होता है। तो यहाँ पर भगवान का घर बनाइए। अगर स्थान का कमी है तो भी भगवान के लिए थोड़ा सा जगह अवश्य छोड़िए वहाँ पर। अगर एक छोटा सा नल भी वहाँ पर उधर लगाते हैं, यह सब बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर भगवान का स्थान बनाने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। अब हम जाते हैं आग्नेय कोण की तरफ। पूर्व और दक्षिण के कोना को हम आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय कोण जैसा शब्द से ही विदित हो रहा है, अग्नि का कोना। तो यहाँ पर भोजन बनाना चाहिए, चूल्हा रहना चाहिए। इससे क्या होता है, या हमारे भोजन जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है। अपने मुंह को हमेशा पूरब की ओर रखना चाहिए। सूर्य का प्रकाश ही मिलता है, जो सब तरह से अच्छा होता है। और यहाँ पर हम एक बिजली का सामान रखने के लिए भी छोटा सा स्थान चुन सकते हैं। अब हम आते हैं नैऋत्य कोण। पश्चिम और दक्षिण के कोना को हम नैऋत्य कोण कहते हैं। यह कोना जो है घर के गार्जियन के लिए सर्वोत्तम होता है। अगर घर के गार्जियन जो हैं, अभिभावक जो हैं, अगर इस कोना में अपना बिछावन रखते हैं तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे और उनका वर्चस्व भी परिवार पर बना रहता है। अतः इस स्थान को आप गार्जियन के लिए चुनिए। और अगर वहाँ पर सीढ़ी घर बनाते हैं पश्चिम और दक्षिण के कोना में, यह भी स्थान सीढ़ी के लिए भी स्थान अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो इसके छत पर पानी का टंकी भी दे सकते हैं। सीढ़ी के ऊपर आप दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण में पानी का टंकी भी लगा सकते हैं। अब हम आते हैं वायव्य कोण। उत्तर और पश्चिम के कोना को हम वायव्य कोण कहते हैं। इस कोना में हमें अतिथि घर बनाना चाहिए। वायव्य मतलब हवा से संबंधित, वहाँ पर स्थिरता नहीं रहती है। तो अगर अतिथि आवेंगे तो जरूर, लेकिन वो स्थिर होकर नहीं रहेंगे, आएंगे और जाएंगे। तो यह एक अच्छा संकेत है। और यहाँ पर अपनी बेटी के लिए आप बेडरूम भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर बेटी आपके विवाह की योग्य है तो आप वहाँ पर उसका बेडरूम लगा देने से उसका विवाह जल्दी हो जाएगा। यह स्थान बड़ा ही उपयोगी है। यहाँ पर अगर हम चाहें, अगर पूर्व में हमारे किचन की व्यवस्था ना हो पा रहा है तो इस कोना में हम किचन ही बना सकते हैं, लेकिन हमारा मुंह हमेशा दक्षिण की ओर रहना चाहिए। उसके बाद यह जो स्थान है, यहाँ पर हम टॉयलेट भी बना सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ पानी का जो है वो थोड़ा उत्तर घसक करके होना चाहिए और पश्चिम को लेते हुए। तो यह टॉयलेट के लिए भी, लेट्रिन बाथरूम के लिए भी स्थान ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने बच्चे के स्टडी रूम के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टडी रूम जो होना चाहिए वह उत्तर से ही लगा हुआ होना चाहिए, और पूरब अगर उसका मुख हो जाता है रूम का तो सर्वोत्तम है। यहाँ पर बच्चे अगर बैठ करके स्टडी करेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे और उनके मस्तिष्क का ही विकास होगा, उनके बुद्धि का ही विकास होगा। अतः स्टडी रूम आप उसी से लगा हुआ बनाइए। और लेकिन ये ध्यान रखिए कि सूरज का प्रकाश आ सके। सूरज का प्रकाश जो है वह हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अतः ऐसे प्रयास कीजिए कि सब रूम में सूरज का थोड़ा थोड़ा प्रकाश आवे। इस तरह वास्तु के अनुसार घर अगर हम बनाते हैं, हम सब तरह से सुखी रहते हैं और मान प्रतिष्ठा भी हमें मिलती है। अतः ऐसा ही आप घर बनाइए। अगर हमारा सुझाव अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।